कहाया, शहीदियां की जाच दसी, उत्थे बड़ा वड्डा परोपकार किया साडे वास्ते। गुरु ग्रंथ साहब की भीड़ तैयार की। अज असीं जदों कोई कारज करना होंदा है, घर में कोई कारज होवे, कोई जोड़ मेला होवे, ते धन गुरु ग्रंथ साहब जी के सन्मुख खलो के अरदास करके आग्या लैके ते फिर शुरू करते हैं कि सच्चे पातशाह अंग संग रहे। ये गुरु अर्जन देव पातशाह ने बड़ी बड़ी कृपा की। इन्ना परोपकारी सुभाव है। इन्ना कुछ करने तो बाद भी अंत में उन्होंने की किया, कहते तेरा किता जा तू ना मैनू जो की कोई मैं निर्गुण यारे को गुणना। सतगुरु ने मेरे में गुण ही कोई नहीं, ये तू कृपा की। समा ऐसा कोई कविता लिख लेना तो जो कोई नाम ना बोले तो लड़ पैदा है, पर गुरु साहब उन्हें किसी नहीं किया मैं किया। वो कहते अकाल पुरख वाहिगुरू तू कृपा की है, मेरे में गुण ही कोई नहीं, एडा वड्डा कारज कर सके। सच जानियो जे सतगुरु कारज ना करते तो भोले भाले सिख बहुत गुमराह हो रहे थे। बाबा पृथ्वी चंद सतगुरु का वड्डा भरा है, उसका पुत्रिया मेहरबान सोढी, उन्हें अपनी बाणी लिखनी शुरू कर दी। तो बाणी भी लिखता 6वां महला पा के, जिवें आपां पढ़ते हैं तुसीं ग्रंथी सिंघां सुनिया ना, महला पहला, महला दूजा, महला तीजा, चौथा, पंजवां, वो 6वां महला पा के बाणी लिखन लग पिया। तो मगर गुरु नानक साहब का नाम आउंदा है शब्दी समाप्ति ते। कई बारी सिखां ने बाबे पृथ्वी चंद नूं रोकिया कि गुरु साहब की बराबरी क्यों करते हैं। उन्हें जवाब पता की देना, वो कहता गुरु अर्जन देव पातशाह के घर में कोई औलाद नहीं, 14 साल विआह हुए अगे हुण तक नहीं कोई औलाद हुई, तो अगे कित्थों होनी है। आखिर 6वां गुरु मेरे पुत्र नहीं बनना ना, तां की होया जे 6वां महला पा के बाणी लिखदा है। तो जो गुरु नानक साहब का नाम पाता ना मगरा जी आप शब्दी समाप्ति कर देना, तो मगरों गुरु नानक साहब का नाम। भोले भाले सिख इस गल को गुमराह हो गए। सिख कई वो बाणी के शब्द पढ़न लग पे, इतों तक एक बारी रागी सिंघा ने शब्द पढ़ दिता। तो गुरु के सिखा ने बेनती की, सतगुरु भोले भाले सिख गुमराह हो रहे हैं, जी असल चार गुरु साहबान की पवित्र बाणी है उन्होंने एक जगह कतर करना चाहिए। इतों तक कि अज तक गुरु के सिखा की जबान तो भी बाणी नहीं उतर रही। अज भी कई पिंडों च आप सवालती कहते हैं ना, नाम कुमारी नानका चढ़ी रह दिलरा, ये गुरु ग्रंथ साहब किसी ने लिखा। ये मेहरबान सोढी की उच्चारण की बाणी। ट्रालियां से ट्रकों से लिखा होगा नानक नीवा जो चले लगे ना ताती वाओ, ये भी गुरबाणी में नहीं कितने लिखा। बहुत सारिया ऐसिया तुकां अज तक साड़ी जबान से चढ़िया जिहड़ियां उतर नहीं रही। तो इहो कारण सी सच्चे पातशाह ने फिर बाबा मोहन जी को पोथियां लिया के रामसर सरोवर के किनारे से बैठ के भाई गुरदास को लिखा के साडे ते बड़ा वड्डा परोपकार किया। सानू एक गुरबाणी का खजाना दिता है, तो जिथे उन्हें गुरबाणी का परोपकार किया खजाना दिता है, शहीदियां की जाच भी उन्हें दसी। उन्होंने तो बाद गुरु के सिखा ने उन्होंने पाए पूर्णिया के चलते हुए अनेकों गुरु के सिखा शहीदियां प्राप्त की, जिन्हों के बहुत ही सत्कारयोग तुहाडे नगर के सरदार करम सिंह जी बाबर, उन्होंने भी शहादत प्राप्त की, जिन्हों का शहीदी दिहाड़ा तुसीं मना रहे। मैं जो पढ़िया है सानू कनेडा के जो उतों के गुरु प्यारिਆਂ ने उत्थे भी शहीदी दिहाड़ा मनाया सी। उन्होंने जो कागज लिखे दिते जिहदे उन्होंने सारा जीवन लिखा सी, उहदे अनुसार 1886 में बाबा दुनी चंद के कारण, दुनी चंद शेर गिल के कारण बाबा करम सिंह जी का जन्म हुआ। तो कुछ नौजवानों ने रल के रोजी रोटी कमाने वास्ते 18-19 साल की उम्र हुई, तो 1906 में कनेडा की धरती पर पहुँच गए। वैनकूवर गए, उत्थे जमीन साफ करने का काम करते रहे, कंपनी रल के लकड़ की मिल में काम किया पा के। अज भी जो असी जाने ना साढ़े नौजवान जाते हैं, उत्थे जिहड़ा भी काम मिल जो कर लेते। इस वास्ते इन्होंने भी कई काम किए, पर जदों खबर सुनिया हिंदुस्तान के लोगों की गुलामी दियां ते मन दुखी हो गए। उत्थे लोग प्रचार करते, उधर गदर लहर चली आ, प्रचार करते, उन्होंने प्रचार सुनिया तो 1913 गदर पार्टी के मैंबर बन गए। उन्होंने प्रचार तो सुन के गदर पार्टी के मैंबर बने। गदर पार्टी के कामों में हिस्सा लैन लगे
फिर कुछ लीडर ने ड्यूटी लाई उन्होंने हिंदुस्तान में आन के अंग्रेज सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वास्ते 1914 में बाबा करम सिंह झिंगड़ कनेडा तो चल के इंडिया में आ गए तो अपने नगर में आ गए। इन्हों के नाल ही उतों दो इन्हों के दोस्त सी सरदार करम सिंह दौलतपुर ते सरदार आसा सी, वो भी नाल आए। इन्हों दी सरगर्मियों का सरकार को पता लगा, गिरफ्तार किया गया तो जू बंद कर दिता, भाव कि अपनी जू तो बाहर नहीं जा सकते, जिन्हों आप नज़रबंद नहीं कह देंगे, घर में कई नज़रबंद कर देंगे हैं। जू बंद कर दिता। जदों ये समाप्ति हुई, जिन्ना चिर समा रखा गया कि इन्ना चिर जू बंद रहेंगे, उदों फिर सरगर्मियां में जुट गए। तो इन्हां दिनों में ही एक पार्टी बनी गुरुद्वारा सुधार लहर, सब तो पहले ये बनी सी। ये 1920 में श्रोमणी अकाली दल बनी। ये 175 बंदियां की कमेटी बनी, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी, जिन्हों का प्रधान सब तो पहले बनया सरदार सरबत सिंह चबाल, सरदार तेजा सिंह भुच्चर कार्यकारी प्रधान है। इन्होंने थां थां ते गुरुद्वारियां का सुधार करने वास्ते महंता को कब्जा, अंग्रेज सरकार महंता की पिठ ठोकती है, उन्होंने सुधार करने वास्ते सब तो पहले सुधार लहर बनाई। तो थां थां ते कई थां जाके महंता को कुर्बानियां करके गुरुद्वारे भी छडवाए। तुहानूं पता सब तो पहलों परसों वो शहीदी दिन मनाया गया। गुरुद्वारा सुधार लहर के पहले शहीद जिहड़े हुए हैं बाबा हजारा सिंह ते बाबा हुकम सिंह, सब तो पहले शहीद हुए सी। महंता ने हमला किया, शहीदियां प्राप्त कीतियां। ते बाबा करम सिंह भी गदर लहर पार्टी थां थां ते प्रचार करता, जिहदे प्रचार का असर ये होया कि बहुत सारे नौजवान गदर पार्टी के शामिल हो गए। हुण अंग्रेज सरकार को चुभन लगा, थां थां ते जो जाके प्रचार करता है। रुड़का कला पिंड बड़ा मशहूर है, कई बार कई पिंडों कुकड़ पिंड उत्थे भी प्रचार किया। तो रुड़का कला दुआबे का तुहाडा बड़ा मशहूर पिंड है। इत्थे एक बहुत वड्डी अकाली कानफ्रेंस सी, पता लगा सरदार किशन सिंह गज, बाबा करम सिंह झिंगड़, बाबा करम सिंह दौलतपुरा, इन्होंने जो पता लगा जोधे रूटी भी उत्थे पहुँच गए। स्टेज चालू आ, अकाली लीडर बैठे आ, जथेदार करम सिंह छाल मार के स्टेज पर चढ़िया। बाबा करम सिंह झिंगड़ मैक के सामने खलो के दुनिया के लोगों को अपने आप तो जाणू करवाने वास्ते कि मैं कनेडा की धरती को क्यों चल के आया। बाबा करम सिंह झिंगड़ स्टेज की तकरीर कर रहा, बड़ी जोश भरी तकरीर, जिसका बहुत ज़्यादा असर होया, जिसके कारण बहुत सारे बब्बर अकालियों के नाल नौजवान पिंडों उन्होंने मैंबर बन के ते नाल सेवा कर लगे। एक तगड़ी पार्टी बनी प्रचार का सदका। स्टेज पर खड़े होकर जथेदार बाबा करम सिंह झिंगड़ दुनिया के सामने खड़ा होकर हाथ में नंगी सीरी साबिया स्टेज पर खड़े होकर बुला के फतेह उन्होंने जो कहना शुरू किया, एक जोश भरी तकरीर की या ढाडी जत्था
ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਗਰ ਬੜਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਨਗਰ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਆ, ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਗਰ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਦਾਰ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਆ। ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੀ ਨਗਰ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜੋ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਹਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀ 1920 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਉਠਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਵਰਤੀਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਗਰਮ ਦਲ ਜਥੇ ਬਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਰ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਥਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਥੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਡੁਰਲੀ ਜਥਾ। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਘਰ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੋਲੀ ਝੁਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਸੋਧਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਨ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਢਾਲ ਲੱਗੀ, ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 2 ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। 12 ਮਈ 1710 ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। 8 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ। 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸ ਨਗਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ। 2 ਧੜੇ ਬਣ ਗਏ, ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਾਬਾ ਬਲੋਚ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜਾਊ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜ ਸਾਥੋਂ ਘੁੱਸ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ। ਫਿਰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ 1839 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1849 ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੂਨੀਅਨ ਜੈਕ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਧੂਏ ਦੇ ਫਕੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜੇ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਫੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਤੇ ਉਹ ਜਥਾ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਥਾਈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾਂ ਜੈਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਊਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਥਾਂ ਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਝਿੰਗੜ, ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੌਲਤਪੁਰ, ਆਸਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਤਕੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ 2 ਜਥੇ ਬਣਾਤੇ। ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਝਿੰਗੜ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।
ये स्टेज तो भी अंग्रेज के जुल्मां तो जाणू करवाया किवें बाई घाट के उपर कामा गाटा मारू के जहाज के उन्होंने मुसाफरां नूं शहीद किया गया, गोलियां नाल भुनिया गया, होर सरकार ने कई जुल्मां तो जाणू करवाया। बाद सरकार कितना वितकरा करती है, ये सारी उन्हें तकरीर के दसिया लोगों बोले सोहण वाले जगारे छड्डे ते सरकार के CID वाले मुखबर विचे फिरते होंगे, थां थां खबर पहुँचिया जैलदारां को, जगीरदारां को। सरकार के नकाब सफैद पोछां जगीरदारां लंबड़दारां ने उन्होंने भी एक कमेटी बनाई। वो कहते हैं भी जे ये बाबर जिहड़े आ ये थां थां ते तकरीरां करते हैं सरकार के खिलाफ, लोगों को भड़काउंदे आ कि आपां क्यों ना एक अमन सभा की जाए। उन्होंने नाम रखा जिथे भी कितने प्रोग्राम करते ना स्टेज लगती है वह नाम रखा गया अमन सभा। अमन सभावां पिंडां विच होण लगियां। इस तरह एक धैनों वाली जलंधर फाटक के कोल अमन सभा रखी, जिस सभा की प्रधानगी कर रहा रिटायर्ड थानेदार सरदार भान सिंह, जैलदार शाम सिंह तल्लड़ और होर इन्हां दे साथी। इन्होंने ये सभा रखी, इन्होंने बड़ा वड्डा कट किया। कहते हैं 20-25 पिंडां दे लोग इकट्ठे होए। तो ये किवें तुहानूं पता अज भी किते सरकार के बंदियां की किते रैली होवे ना तो इकट्ठे लोग क्यों होंदे, क्योंकि उत्थों गाउण वालियां सद लेंदे, वो कलाकार सद लेंदे लोगों को इकट्ठे करने वास्ते। उदों भी इस तरह होया, उन्होंने उत्थे नचार डांसर गाउण वाले कलाकार सद लए। लोग उन्हों का नाम सुन के उन्होंने सुनने वास्ते वड्डी गिणती में सभा में पहुँचे। 20-25 पिंडां के लोग पहुँचे। पता लगा बाबरां नूं सरदार किशन सिंह गड़गज ने, उन्हें आख्या साथियों बहादुरों बहुत वधिया समा, वड्डी गिनती में लोग उत्थे आए होणगे, इत्थे पहुँच के आपां नूं तकरीर करनी चाहिए। सरदार किशन सिंह गड़गज अपने साथियों समेत उस पिंड में पहुँच गया। आप के घर में बैठे रहे तो 2 सिंहां की ड्यूटी लाई, सरदार करम सिंह झिंगड़ और सरदार करम सिंह दौलत। इन्हां दे नाल कुछ होर बाबर साथी आ जिन्हां की ड्यूटी लाई गई कि पिंड तो बाहर जिहड़े भी पिंड में रस्ते आउंदे ना उत्थे नंगियां तलवारां लैके पहरा देना, ना कोई पिंड तो बाहर जाए तो ना कोई बाहरों पिंड में आउणा चाहिए। जिन्नी देर तक बाबर इत्थे आ पिंड तो बाहरों भी कोई अंदर नहीं वड़ना चाहिए, तो ना ही कोई बंदों पिंड चों बाहर जाए, क्योंकि बाहर कोई जाता है हो सकता सरकार को मुक्ति दे दे। इस वास्ते पहरे ला दिते गए सारे रावां नूं जिन्ने पिंड में राह आउंदे सी। फिर जो सारा प्रबंध हो गया पहरे लग गए तो कुछ बाबर गए छड़ेर के 4 चफेरे नंगियां तलवारां लैके खड़े हो गए। जथेदार करम सिंह झिंगड़ उन्हें किसी को नहीं पूछा कि असीं स्टेज पर चढ़िए कि ना चढ़िए, बिना किसी पूछिया प्रधान के किसी सैकटरी तो बिना पूछा मार के शाल स्टेज पर चढ़ गए। तो स्टेज पर लगे हुए मैक के सामने खड़े होकर जथेदार करम सिंह झिंगड़ उन्होंने जो कहना शुरू किया। इत्थे भी उन्होंने बहुत जोश भरी तकरीर की होया उस स्टेज पर अमन सभा के बाबरां दा किवें बोलबाला होया, ढाडी जत्था च मिलेगा।
संगत ने जटारी छड़ी। पिंडां दे विचों बहुत सारे लोग बाबरां दे साथी बन गए, जथेबंदी के मैंबर बन गए। सरकार नूं इह गल चुभण लगी। हुण सरकार ने अपने मुखबिर छड्ड के जिथे किते भी बाबरां की मीटिंग का पता लगता उत्थे पुलिस चढ़ के आ जाती, किसी बाबर की दस पी उत्थे पुलिस घेरा पा लेंदी। बहुत सारे बाबर गिरफ्तार किए गए। तो जथेदार बाबा करम सिंह झिंगड़ उन्होंने गिरफ्तारी वास्ते 1922 में 500 रुपया इनाम रखा गया। 500 रुपया तो 1 मरबा जमीन का जिहड़ा गिरफ्तार करावेगा, क्योंकि लालची सरकार ने देना तां ही लोग फड़ाउंदे सी। लालच बुरी बला है, माया का लालच जिन्हों भी दे देंगे है, डोल जांदियां जमीनां वड्डे वड्डे बंदियां। इन्हां दी गिरफ्तारी का भी लालच दिता गया। पिंडां दे विच लोकां दे थां थां ते लेके लाता भी 500 रुपया 1 मरबा जमीन का मिलेगा, जिहड़ा जथेदार करम सिंह झिंगड़ नूं गिरफ्तार करवाएगा। बड़िया सरगर्मियां मशहूर हो गया, थां थां ते प्रचार करता है। इतों तक कि जिसे सरकार के झोली चुप्पा की स्टेज होती उत्थे भी जाके चढ़ जाता है। अंग्रेज अफसर बड़े औखे हो गए, उन्हें आख्या इसका नाम रखो, कोई लालच आन के गिरफ्तार करवा देगा। बहुत सारे साथी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो जथेदार करम सिंह लालच आके कहते हैं अपने पिंड में आया, किसी चुगलखोर ने चुगली लाई इनाम के लालच। जदों भी सरकारां दा दूजा पासा जो वेखदियां भी किसी जथेबंदी का उपर हो रहा है, उदों ऐसे कई हथ कंडे वरते जाते हैं, कहते राजनीति। हुण किसान भी बैठे आ, किसान मजदूर उत्थे भी ये सरकारां दी नीति आ ना, फुटपाथ की कितनी एकता सी। वो कहते सी इत्थों तक कि किसी अकाली लीडर नूं, किसी कांग्रेसी लीडर नूं, किसी भी पार्टी के लीडर नूं असीं स्टेज ते नहीं चढ़ देना। बड़ी एकता सी, सारे एक दूजे का सत्कार करते सी। पर ऐसा भाना वरत्या सरकार ने, इहो जी चाल कड्ढी, अज बहुत सारिਆਂ ਵਿੱਚ आपस में फुट पै गई, एक दूजे के खिलाफ बयान दे जाते हैं। ये सरकारां दी नीति हुंदी है, फुट पा देनी, पाड़ो ते राज करो। अंग्रेज ने नीति चलाई सी, उदों तो लैके हुण ਦੀਆਂ सरकारां भी इहो नीति अपनाउंदियां। ये बड़ी वड्डी राजनीति है जिहड़ी उत्थे भी चल रही। गुरु कृपा करे, सच्चे पातशाह के चरणों च रोज़ अरदास करया करो। वो साडे वीर जिहड़े किसान मजदूर उत्थे बैठे आ, सच्चे पातशाह कृपा करे, चढ़दी कला बख्शे ते फतेह होवे, मोर्चा जित के घर सुख शांति ना हो। धन गुरु बाजां वाले दे प्यारे सिख, इन्हां दे मुखबरां ने मुखबरियां कीतियां ते बहुत सारे बाबर गिरफ्तार किए गए। हुण जथेदार करम सिंह झिंगड़ ये भी अपने पिंड में आया, पता लग गया सरकार के मुखबरां नूं। बहुत सारी सरकार ने बाबरां दे भेस विच इन्हां च बंदे वार दिते जिहड़े इन्हां दे नाल ही रहिंदे आ, ते उन्हां ने भेज देना सरकार नूं शुरू कीता। पता लग गया किसी मुखबर नूं, पक्के पुलिस थाने विच पहुँच के उन्हें जिवें रिपोर्ट लिखाई आ, आंदा साडे पिंड झिंगड़ा दा सरदार करम सिंह झिंगड़ जिन्हें सरकार नूं वक्त पाया होया, सरकार उहदे तो बड़ी दुखी है, थां थां ते प्रचार करता है। उहदे प्रचार का असर यह होंदा है कि इलाके के बहुत सारे नौजवान बाबर अकालियां के साथी बनते जाते हैं, बाबर लहर के मैंबर बन गए आ। की मुखबिर रिपोर्ट लिखा रहा है, पुलिस अफसर के सामने बैठा जिवें शिकायत कर रहा है, ढाडी जत्था च भी नहीं करता।
मारू हथियार ना बन जड़ के सूरी ते जिंद कुर्बान कर दे देश कौम दा कदे गद्दार ना बन देश कौम दा कदे गद्दार ना पुलिस का मुखी अफसर कहता अज निकल के ना जाए, बड़ा वक्त पाया नहीं, बिना वजह जैलदारों धमकियां देते रहते हैं, बिना वजह कई सरकार के बंदे मार देते हैं। अज बब्बर बच के नहीं जाना चाहिए। एक तगड़ा पुलिस का दस्ता लैके कहते हाँ जथेदार करम सिंह नूं
पै गया घेरा। थानेदार ने वंगार के आख्या बबरा अज जे निकलिया जाता तो निकल जा। हुण जथेदार करम सिंह झिंगड़ पता लग गया कि किसी चुगलखोर ने किसी सरकार के टाउट ने चुगली लाती। घेरा देखा, तगड़ा घेरा पै गया तो गिरफ्तार हो गया क्योंकि निकल नहीं सकता। बोले सोनिहाले जकारे छड्डिए नहीं भी चेहरे ते उदासी आ गई जां डर गया क्योंकि कुर्बानी करनी पैंदी शहीद होने वास्ते। शहीद बड़ा वड्डा उच्चा रुतबा है पर मिलता किनू जो अपने आप को कुर्बान कर देता है। एक शायर ने बड़िया सुंदर लाइनां लिखियां, वो लिखता शहीदों की बस्ती मिलती नहीं सकती। ये सख्ती नहीं नाम मिलता शहीद ना मुझ ते सलाम का शब्द है पर साढ़े गुरु अर्जन देव पातशाह ने लिया शहीदों की बस्ती मिलती नहीं सकती। मिलती है सख्ती मटाइए जी अस्ती जे अपने आप को मटाइए ना फिर ये मिलती है बस ये रुतबा है। मिलती है सख्ती मटाइए जी अस्ती ये सख्ती का है रुतबा नराला। इस विच परोई है गैरत दी माला। इस माला दे मणके नहीं मिलते बाजारी। इस नूं खरीदे कोई बिरला व्यापारी। व्यापारी नहीं वो है जौहरी का बच्चा जो धर्मेल चले ते करे साका सच्चा। बच्चा जो बचना का पूरा प्रेमी मती दास वांगू जवान मर्द ने। शायर ने मिसाल दी बाबे मती दास की। वेखो फट्टियां विच वाधा होया अगे भी फट्टे आ मोटियां लकड़ां दे पिछे भी बाहां बधियां जलाद खड़े आ। हुक्म होया काजी दा आरे ना चीर के दफाड़ कर दो। फट्टियां विच वाधा जे जलाद ने ते काजी ने अगे होके आख्या मती दासा कोई आखिरी खास हिंदुस्तान का एक कानून है जिस बंदे नूं मौत की सज़ा दी जाती उसकी आखिरी खास पूरी की जाती। तो बाबे मती दास ने आख्या पहली गल तो तुसीं करनी नहीं तो ये कर सकते जिन्ना तो इन्ना मेरी आखिरी खास पूरी कर दो मेरे गुरु नूं सामने बिठा दो मैं जाती वार भी अपने प्रीतम के दर्शन करता रहा। सच्चे पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहब एक लोहे के पिंजरे में कैद सी जिन्हों के चार फेरे जिहदे सूए लगे आ ना पासा मोड़ सकते ना उठ के खड़े हो सकते हैं। सच्चे पातशाह नूं सामने बिठाता तो मती दास ने हथ से बधे हुए आ नेत्र बंद करके मानो आखिरी बार सच्चे पातशाह के चरणों से नमस्कार की। काजी ने आख्या मती दासा बड़ा पढ़िया लिखा है जी नहीं करता तेनों कतल करवा दें दीन कबूल कर लै जान बच जाए। ये जिन्ने बड़े के घराने बदे हुए ना सारे गुरु घर के दीवान से बड़े पढ़िया लिखिया का घराना सी। महात्मा गौतम दास गुरु अर्जन देव पातशाह के दीवान से। बाबा परागा जी 6वें पातशाह का दीवान तो 7वें ते 8वें पातशाह के दीवान रहा बाबा दरगाह मल यदा भरा सी हीरा मल। उन्होंने तो बाद 9वें पातशाह का दीवान रहा बाबा मती दास। सारे ही पढ़िया लिखिया का घराना सी। तो काजी ने आख्या मेरा जी नहीं करता तू बंदा बड़ा पढ़िया लिखिया जान बच जाएगी दीन कबूल करना है। पर गुरु की सिख ने आख्या मैंने मेरे गुरु की सिक्खी तो मुड़ करना करी बेशक आरे ना चीर के दफाड़ कर दे जे ये भी तेन चंगा नहीं लगता बंद बंद कट दे पुठी खल ला दे पर मेरे गुरु तो मैनू बेमुख ना करे। गुस्से में आके काजी ने जलाद को हुक्म दिता तो जलादा ने आरा खिंचना शुरू किया। आरा खिंचिया 2 कुंगड़ा चीर पै गया तो खून दियां धारां वग तुरीआं। काजी ने जलादा रोकण का इशारा किया अगे होया उन्हें आख्या मती दासा अजे भी जान बच जाएगी वेख के खून वगदा है अजे भी जान बच जाएगी कुछ नहीं बिगड़िया। पर गुरु के सिख ने फिर जवाब भी दिता। एक शायर ने बड़िया सुंदर लाइनां लिखियां वो कहता 2 उंगलां जद सीस विच आरे पाया चीर मती दास जी बोलते सुन काजी तर धीर रोम रोम विच मैडड़े वसिया प्रीतम आप आरा प्यारा लगदा धर्म छड्डना पाप टुकड़े इस शरीर दे कर चाहे लख करोड़ तां भी धर्म ना छोड़ सा दीन तेरा नहीं लोड़ आरा प्यारा लगता है कारा करो बनाए सिर जावे ते जान दे मेरा सिख ही सिखना है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ महान योधे उन्होंने शहीदी का रुतबा मिलता है। आरे ने चीर के दफाड़ हो गया आरा चलना शुरू होया तो जपजी साहब का पाठ शुरू करता कहते हैं जिन्नी देर तक कीती छुट्टी नाल नहीं ना आख्या 2 फाड़िया चो अड्डो अड्ड आवाज़ आती है। धन गुरु का सिख बाबा मती दास जी उसकी मिसाल दी शायर ने कहता मती दास वांगू जुबान मर्द ने भी जुबान का पक्का हो जोड़ा वचन कर लिया वो पूरा उतरता। तो गुरु के सिख बाबरा ने भी
जबान कर ली ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੇ उतरे, गिरफ्तार कर लिया, हथकड़ियाँ लग गई, बेड़ियाँ लग गई, पर गुरु का बाबर शेर जकारे छड़ रहा है, उच्ची दी जकारे छड़ रहा है। ਉਹਦਾ चेहरे का नूर वेख के, ਉਹਦੇ जकारियां की बोल सुन के कई पुलिस वाले भी डरते काम के पिछे हटते जाते। गिरफ्तार किया गया। 1923 मुकदमा चलिया तो 4 साल की कैद की सज़ा हो, 4 साल। फिर इन्हों लाहौर जेल में लैके जाना। 1923 60 बबरां इन्हों के 2 जथे बनाए गए, जिन्होंने सरदार करम सिंह भी है, बाबा कृष्ण सिंह गड़गज भी है, करम सिंह दौलतपुरिया भी है। 60 बबर आ, इन्हों के 2 जथे बनाए गए। हत्थों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, इन्हों 2 जथियां 2 गुटां विच पैदल तोड़ के ते स्टेशन वालों लैके जा रहे, रेल से चढ़ा के लाहौर लैके जाना है। ये तुरे जाते हैं लाहौर जलंधर शहर के लोगों को पता लगा कि वो बाबर योधे जिन्हों का बड़ा दुनिया के नाम से, जिन्हों का नाम सुन के बड़े बड़े अफसर सरकार के जैलदार घरों बाहर भी सी निकलते, कंबते फिरते सी, अज उन्होंने सड़कों पर लैके जा रहे। बेशक रात का समा सरकार ने चुनिया, पुलिस ने 8 बजे का, रात के 8 बजे, पर शहर के लोग सड़कों पर आके उन्होंने सरकार के गिरफ्तार किए गुरु के महान योद्धियों के दर्शन करने वास्ते, बबरां के दर्शन करने वास्ते तुरे जा रहे। 2 जथियां दे विच, 2 जुटां दे विच बाबर योधे ते इन्हां दे अगे अगे जथेदार बाबा करम सिंह झिंगड़ ते मास्टर दलीप सिंह। ये उच्ची उच्ची पढ़ते की जाते हैं, उच्ची 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 आवाज़ में वो पढ़ते जाते हैं, सिर धर के तली ते आ जा, लंघना जे प्यार प्रेम की गली। बाबर योद्धियों के चेहरे ते जरा जी उदासी नहीं, दुनिया के लोग दर्शन करके सिर झुका रहे हैं। उस वेला सीन ढाडी जत्थां च भी नहीं करता। जलंधर शहर के लोगों को देखने को मिला। उहदे लोग कई सोचते सी कि जिहड़े बाबर कल तक सरकार के झोली चुप्पां नूं, जैलदारां नूं, लंबड़दारां नूं, सफैद पोशां नूं, कई पुलिस के बड़े बड़े अफसरां नूं धमकियां देंदे सी, अज उन्हां नूं हथकड़ियां लगियां, उन्हां दे पैरां 'च बेड़ियां पाईयां। वेखांगे किहो जिहा नज़ारा है। शायद डरदे पुलिस अगे तरले लैंदे होणगे, चलो चल के वेखीए किहो जिहा सीन आ। पर जदों लोकां ने ये तकिया, उच्ची उच्ची जकारे छड्डदे जांदे आ, एक मस्ती विच झूमदे होए गाउंदे जांदे। देखो हुण दे समय विच संत ज्ञानी जरनैल सिंह खालसा पिंडरां वाले वो भी हमेशा जो स्टेज पर तकरीर करते सी ना, तो वो भी गाया करते सी। थोड़ा समा उन्होंने मगरों 15-20 मिनट हमेशा हर स्टेज पर असीं उन्होंने पढ़ते हुए समय कई बार सुनिया। बीडी साहब बाबा बुढ़ा साहब की स्टेज पर, तरनताल स्टेज पर उन्होंने भी मगरों जरूर ये लैना पढ़निया। वो भी कहते होंगे सी, दित्तियां बाज नहीं रहना, धर्म सिर दित्तियां बाज नहीं रहना। तो बाबर अकाली की गाते जाते हैं, सिर धर के तली ते आ जा, लगना जे प्रेम की गली। ये गली लगन वास्ते सिर तली के धर के आना पैंदा है।
लोग तक के ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਰਹੇ, ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਵੇਖੋ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਸਿਰ ਧਰ ਕੇ ਤਲੀ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗਲੀ ਆਉਂਦਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਗੜਾ ਦਾ ਜਾਲੇ ਗਾਉਂਦਾ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਢਿੱਗੜਾ ਦਾ ਜਾਲੇ ਗਾਉਂਦਾ। ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬੱਬਰ ਬੋਲਦੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਪੁੱਤ ਵਿਰਲੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਪੁੱਤ ਵਿਰਲੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਤਨ ਮਨ ਲੇਖੇ ਗਾਉਂਦੀ ਲਾਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਤਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਤਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਖਤ ਪਾਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। 1927 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਵਰਤੀਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਝਿੰਗੜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਏ ਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ 28 ਦਿਨ ਰਹੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ, ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਫੋਕਲ ਚੰਦ, ਬੜਾ ਨਿਰਦਈ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਕੈਦੀਆਂ 'ਤੇ। ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਧੀਆਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਅਖਲਾਕੀ ਕੈਦੀ ਬੁੱਗਾ ਮੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬੱਬਰ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਬੁੱਗਾ ਮੱਲ ਉੱਠਿਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨਡਾਲ ਪਿਆ ਸੀ, 28 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਨਡਾਲ ਪਿਆ। ਬੁੱਗਾ ਮੱਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ
ਛੱਡ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦਰੋਗਾ ਤੁਹਾਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਦਰੋਗਾ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਝਿੰਗੜ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ 28 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਮਿੰਟਗੋਮਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਕਲਕੱਤੇ, ਅਲੀਪੁਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਥਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਆਖਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ 1938 ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਆਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ, ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਖਰ 1938 ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਝਿੰਗੜ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਆਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਓ ਤੱਕੀਏ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਬਿਨੇ ਕਰਦੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੇ। ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਚਿੰਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮਾਣ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਯਾਨੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘੂ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਚ ਢਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲੀਡਰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੀਚ ਢਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।